हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 4.2 के क्वेश्चन सारे कर लिए थे, पर मैंने आपको 1 to 7 नहीं कराए थे और मैंने कहा था ये क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो 1 to 7 क्वेश्चंस आज हम कर लेते हैं इसके, फिर हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के। तो 1 to 7 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपैंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है विदाउट एक्सपेंडिंग, हमें एक्सपेंड करना ही नहीं है, जैसे हम बाकी सॉल्यूशन में लास्ट में एक्सपेंड कर रहे थे, पर यहाँ हमें बिना एक्सपेंड करे इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर लीजिए क्योंकि उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार मैं भी आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग सारी पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में भी इसको दिखाया था और बहुत अच्छे से हमने इनको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आप एक बार फिर देख लीजिए प्रॉपर्टीज़, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी प्रॉपर्टीज़। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मीन्स अगर हम सारी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे ये सेम रहता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसका कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, तो हम सारे रो और सारे कॉलम आपस में एक साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर आप कोई दो रो या दो कॉलम आपस में चेंज करते हैं तब उसका डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी दो आपस में दो रोज इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा डिटर्मिनेंट, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम हमारा कॉलम के साथ होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी हम बहुत यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में क्योंकि सारे डिटर्मिनेंट हमें इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो ही प्रूव करने हैं, जो कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से ईजिली प्रूफ हो जाएंगे। तो ये क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सेम हो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ज़ीरो होती है। सिमिलरली अगर कोई भी दो कॉलम आपस में सेम हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ज़ीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें एक वर्ड प्रोपोर्शनल भी यूज़ किया गया है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, सपोज़ एक कॉलम मेरे पास है 1 2 3, दूसरा कॉलम उसका डबल है या उसका हाफ है या उसका ट्रिपल है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे एक कॉलम है 1 2 3, दूसरा कॉलम है 2 4 6, तो उस केस में भी आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के। मीन्स अगर हम अपनी तरफ से किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से तो हमें उसको साथ साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई हो जाता है के से, तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा। इसलिए हम जब भी किसी रो को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट से तो हम साथ साथ उसको डिवाइड भी करते हैं। क्लियर? मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय के मीन्स मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन रो बाय के। ये प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन नहीं करी और अभी इसकी इतनी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कि ये बताना चाह रहा है बस कि अगर आप डिटर्मिनेंट को, पूरे डिटर्मिनेंट को किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन्स वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा मैट्रिसेस की तरह। मैट्रिसेस में तो क्या था कि वो नंबर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में वो नंबर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको विद एग्जाम्पल क्लियर कराई थी अच्छे से, तो आप एक बार उस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा है, अगर हमारे डिटर्मिनेंट में किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं टू डिफरेंट मैट्रिसेस, टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, एक्स वाई जेड ए बी
सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हमने उस टाइम एग्जाम्पल के साथ किया था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार उसको देख लीजिए, तो वहाँ पर हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड दो कॉलम सेम है, तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। प्लस यहाँ भी देखिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसका आंसर भी 0, सो इट्स टोटल आंसर इज 0। तो बिना एक्सपेंड करे हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो ये कट के पूरा 0 आ जाएगा। चाहे आप रो वाइज ऐड कीजिए, चाहे आप कॉलम वाइज ऐड कीजिए, तो मैं रो वाइज ऐड कर रही हूँ। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हम तीनों रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, 0 आएगा। सिमिलरली जब आप इसको ऐड करेंगे ये भी 0 आएगा। सिमिलरली जब ये तीनों ऐड होंगे ये भी 0 आएगा। b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी एज इट इज, ठीक है। ये तीनों 0 0 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप एक बार उसको देखकर प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज 2 3 5 7 8 9 65 75 86। इन सब एलिमेंट्स का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 2 3 5 मैं एज इट इज लिख रही हूँ, 7 8 9 65 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7 प्लस 2, 9 7 ज़ा 63 प्लस 2। हमने इस 7 और इस 2 को यूज़ किया है। सिमिलरली अब हम 75 बनाने के लिए इस 8 और इस 3 का यूज़ करेंगे। प्लस 3 होना चाहिए और 8 इंटू होना चाहिए, तो वो 9 से इंटू करके ही बन रहा है। 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 3 75। सिमिलरली 86 बन जाएगा, 9 9 ज़ा 81 प्लस 5। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, ये दो प्लस हो रहे थे तो हमने सेपरेट किया। सिमिलरली ये प्लस हो रहे हैं आपस में, तो हम इसको अब दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। 2 3 5 7 8 9, 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9। फर्स्ट डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा। सेकेंड डिटर्मिनेंट 2 3 5 7 8 9 2 3 5। इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों बिल्कुल सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर तो हो जाएगा 0। अब आते हैं इस डिटर्मिनेंट में। इस डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को हम यहाँ कॉमन निकाल देते हैं। क्या बचेगा, 2 3 5 7 8 9 7 8 9 प्लस ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो गया था। अब यहाँ पर भी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, इट मीन्स इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0, सो इट्स टोटल आंसर इज 0। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पर जो ये ट्रिक लगी है ये बहुत मुश्किल ट्रिक नहीं है, आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तब आपके लिए सिंपल ट्रिक हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 1 1 1 BC CA AB, इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या बनेगा, AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB प्लस AC, इसमें कमी है सिर्फ BC की, BC प्लस BA इसमें कमी है CA की, CA प्लस CB इसमें कमी है AB की। तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो ये AB प्लस BC प्लस CA तीनों बन जाएगा, और अगर तीनों में सेम चीज़ आ जाती है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसा हम बाकी क्वेश्चन से पहले कर चुके हैं, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 में कॉलम 2 को प्लस कर रहे हैं। तो 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC प्लस BC हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC। सिमिलरली BC प्लस BA प्लस CA, सिमिलरली CA प्लस CB प्लस AB। ठीक है, तो ये तीनों ही सेम बन गए, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। तो तीनों अगर सेम है तो कॉमन निकल सकता है। क्या बचेगा, 1 1 1 BC CA AB, ये कॉलम भी क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो अगर दो कॉलम सेम आ गए हैं 1 1 1 1 1 1, तो इट मीन्स इस आंसर इज 0। ठीक है, कोई भी दो कॉलम और दो रो सेम होने पर आंसर 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार, तो इसको करते हैं ध्यान से। इस बार भी आ सकता है, आपका 2 मार्क्स में बन जाता है क्वेश्चन। B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y इक्वल टू, आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ, नेक्स्ट ये भी डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है, 2APX BQY CRZ, ये आपको प्रूव करना है। तो करते हैं इसको प्रूव। तो इसमें भी आपका छोटा सा एक ट्रिक यूज होगा जो आपको ध्यान रखना है, और वो भी आपका प्रैक्टिस के बाद आपको सब चीज़ें अपने आप ही करने आ जाती हैं, और ज़रूरी नहीं है करने का सिर्फ एक ही मेथड हो, आप किसी और डिफरेंट मेथड से ट्राई कर सकते हैं, पर वो टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप डिटर्मिनेंट के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही ट्रिक्स आपको आएंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, हमें 2 चाहिए, 2 बन जाएगा अगर हम इनको रो वाइज ऐड करेंगे। रो वाइज ऐड करने पे क्या होगा, B और B 2 हैं तो 2B हो जाएगा, C और C 2 हैं तो 2C हो जाएंगे, A और A 2 हैं तो 2A हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों ऐड कर देते हैं। तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ, दिस विल बिकम 2A प्लस B प्लस C, 2P प्लस Q प्लस R, 2X प्लस Y प्लस Z, ये एज इट इज। अब आप देखिए, जो आपको प्रूव करना है RHS, उसमें एक तो 2 कॉमन आया है, तो 2 तो हमारा भी कॉमन आ गया। दूसरा उसमें क्या है, सिंगल एलिमेंट्स हैं, और हमारे यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। हमें सिंगल एलिमेंट्स तक पहुँचना है। सिंगल एलिमेंट्स तक हम कैसे पहुँचेंगे, 2 अगर मैं बाहर कॉमन निकाल देती हूँ, A प्लस B प्लस C में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो C कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ B बचेगा, तो एक सिंगल एलिमेंट में पहुंच जाएंगे हम। सिमिलरली जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ भी सिंगल एलिमेंट मिलेगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ भी एक हमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ C बचेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे R बचेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे Z बचेगा। तो इस तरीके से हम सिंगल एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करा, एक तो 2 कॉमन निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं आप, R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 माइनस R1। ठीक है, 2 ऑपरेशन साथ लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा रो 3 में चेंज हो रहा है तो यहाँ रो 3 यूज नहीं हो रहा, यहाँ रो 2 में चेंज हो रहा है तो यहाँ रो 2 यूज नहीं हो रहा, तो हमने दोनों ऑपरेशन साथ लगा दिए। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंज है, तो फर्स्ट रो एज इट इज, 2 हम कॉमन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, C प्लस A माइनस B माइनस C। ठीक है, तो जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा और माइनस B बचेगा। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले R2 का एलिमेंट आएगा फिर R1 का एलिमेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है। नेक्स्ट R प्लस P माइनस Q माइनस R, तो माइनस Q बचेगा। सिमिलरली जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस Y बचेगा।
ऐसे ही अब नीचे आ जाते हैं, a प्लस बी माइनस दिस, तो माइनस सी बचेगा, p प्लस क्यू माइनस दिस, माइनस आर बचेगा, x प्लस वाई माइनस दिस, माइनस z बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस कॉमन निकलकर अगेन प्लस ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम सिंगल एलिमेंट पर पहुंच गए हैं। अब हमें ऊपर सिंगल एलिमेंट बनाना है, जो कि बहुत सिंपल है। अगर हम इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ a बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है r1 माइनस r2 माइनस r3। जिस तरीके से आप प्लस कर सकते हैं उसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था। a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ओनली a will left। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस r, p, x प्लस वाई प्लस z, x। क्लियर, b q y एज इट इज, c r z एज इट इज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आंसर आया कि नहीं। तो आंसर आ चुका है a p x b q y c r z। ठीक है, a b c p q r x y z, a b c p q r x y z, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0 को आपको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो जितने भी 0 प्रूफ करने वाले हैं ये बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं, इनमें आपको एक्सपेंड करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 0a माइनस बी माइनस a 0 c b c 0। इस रो के पास c नहीं है, इस रो के पास b नहीं है, इस रो के पास a नहीं है। तो हम इनको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। कैसे, रो 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं c से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं b से, रो 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं a से। जो जिसके पास नहीं है उसको वो दे दिया। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको साथ साथ डिवाइड भी कर देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसको हमने c से किया था, इसको हमने b से किया था, इसको हमने a से किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर मैं इनको प्लस कर दूं आपस में तो एक 0 आपको और मिल सकती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको प्लस कर रही हूँ आपस में, r3 प्लस r2 प्लस कर देते हैं। सेकेंड रो एज इट इज, मैंने थर्ड रो में इसको प्लस करा है तो 0 हो गया, ये सी रहेगा, ये माइनस बी सी। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, अगर हम ये रो, अच्छा यहाँ पर सेम बन ही गया है, फर्स्ट रो और थर्ड रो देखिए बिल्कुल सेम बन चुकी है, 0 AC माइनस बी सी, 0 AC माइनस बी सी। तो जब दो रो सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन करने का एक ही ट्रिक हो, आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप जो मर्जी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। इसको आपको प्रूव करना है किसके इक्वल, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है a, यहाँ से कॉमन आ रहा है b, यहाँ से कॉमन आ रहा है c। तो a फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, b सेकेंड रो में से और c थर्ड रो में से। तो क्या बचेगा, माइनस a b c, यहाँ से b कॉमन लिया है तो a माइनस b c, यहाँ से c कॉमन लिया है तो a b माइनस सी। क्लियर, ए बी सी तीनों में आ गए हैं। तो इट मीन्स यहाँ से a कॉमन आ सकता है, यहाँ से b कॉमन आ सकता है, यहाँ से
सी कॉमन आ सकता है, तो वो भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक ए बी सी पहले से थे, अब हम निकाल रहे हैं कॉलम से। पहले हमने निकाले थे रो में से, तो अब हम निकाल रहे हैं कॉलम में से, तो वो भी बाहर आके मल्टीप्लाई ही होंगे। जो भी कॉमन निकलते हैं सब आपस में आके मल्टीप्लाई होते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। यहाँ बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, जब यहाँ से आप ए निकालेंगे कॉमन तो 1 1 1 बचेगा, बी निकाला 1 -1 1, सी निकाला 1 1 -1। ठीक है, इतना बच गया हमारे पास। तो अब यह आ गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें देखिए कुछ सेम नहीं है, और यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है वो जीरो प्रूफ नहीं करना, वो कुछ नंबर प्रूफ करना है। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए सब में जीरो प्रूफ करना था, और जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें तो आपको डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के इक्वल ही करना था। तो विदाउट एक्सपेंशन काम चल गया, पर यहाँ पर तो आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक नंबर निकल कर आ ही नहीं सकता। जीरो जरूर निकल कर आ सकता है, पर कोई नंबर नॉन जीरो निकल कर नहीं आ सकता, तो आपको लास्ट में एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं आपस में तो 2 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 + R2 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 0 2। ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज। हम इन दोनों को भी आपस में ऐड कर सकते हैं तो भी 0 बनेगा। R2 + R3 देख लीजिए, वो भी ऐड कर लेते हैं। वन प्लस 1 2 0 0, ये एज इट इज। ठीक है, अब हमें ये एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इसको किसी की भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज अलॉन्ग रो 1 कर रही हूँ, तो ये 2 आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट विच इज 2 1 ज़ा 2 -0, 2 2 ज़ा 4 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो जब कोई नॉन जीरो नंबर प्रूफ करना है तो वहाँ पे लास्ट में आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 to 7 क्वेश्चंस रह गए थे, मैंने आपको करा दिए हैं। इसी एक्सरसाइज के आपके लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि ऑप्शनल हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। पहले आप खुद देख लीजिए आपसे होता है तो, अदरवाइज मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगी, पर मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस को एक साथ कराऊंगी किसी एक क्लास में। थैंक यू।